बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना को किस कारण पीएम पद छोड़कर भागना पड़ा? बांग्लादेश में हालत अस्थिर है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों के बाद अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह रवाना हो गई है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा रही है। बांग्लादेश में क्यों हो रहे प्रदर्शन? शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1991 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वाले के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरी दी जाती थी। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उसकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती है। बांग्लादेश में बवाल कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने से शुरू हुए, तब से लेकर अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्टेड सर्विस सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार के विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगा। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़प शुरू हो गई। इसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, सेकेंडरी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद किए गए। 16 जुलाई को और भी भयंकर झड़प हुई और इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्यारों को न्यायिक जांच की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेश सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रपति कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारी की जाने लगी। इसी दौरान यूएई की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारी पर अत्याचार ना करे और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करे। 29 जुलाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है? बांग्लादेश में रविवार को बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सरकार विरोधियों के बीच जमकर झड़प हुई। सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास में घुस गए। सोमवार को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी और देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच जनरल ने कहा कि उन्हें सेना और पुलिस दोनों से न गोली चलाने के लिए कहा है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश के सेना के प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मा द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश से आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पीएम की सरकारी आवास के अंदर नजर आए। हालांकि उस समय शेख हसीना वहां से निकल चुकी थी। तस्वीर में प्रदर्शनकारी पीएम के आधिकारिक आवास गण भवन में तोड़ाफाड़ी और लूटपाट करते हुए दिखाया गया। प्रदर्शनकारियों में से कई लोग गण भवन का सामान लेते जाते हुए भी नजर आए। शेख रहमान की प्रतिमा पर चढ़ते और हथौड़े से उसे तोड़ते हुए नजर आए। धान मंडी और ढाका में हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ता को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया
और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। उन्होंने राजधानी में गृह मंत्री के आवास पर भी हंगामा किया और तोड़ाफोड़ी की। उनके घर से धुआं निकलता भी देखा गया। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद लोगों और छात्रों से धैर्य और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने सोमवार को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, हम अभी सेना प्रमुख के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे छात्रों और लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा को समझ लिया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। हालांकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस सियासी उथल-पुथल में कुछ महीने पहले ही दावा किया था कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि उनके पिता शेख रहमान की तरह ही उनकी हत्या की जा सकती है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि पश्चिम देश के शख्स यानी व्हाइट मैन बांग्लादेश और म्यांमार से अलग एक नया ईसाई देश बनाने की योजना बना रहे हैं। शेख हसीना ने बताया कि उन्हें जनवरी में आसानी से फिर से चुनाव जीतने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि खालिद जिला के प्रमुख विपक्ष दल को चुनाव का बहिष्कार करने के बाद वे इस एक तरफा चुनाव को आसानी से जीत ही सकती थी। शर्त यह थी कि उनके किसी विदेशी देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत देनी होगी। शेख हसीना ने दावा किया था कि इसी कारण उनकी सरकार हमेशा संकट में रही है। शेख हसीना ने मई में कहा था, अगर मैं बांग्लादेश में कुछ विदेशी देशों को एयरबेस बनाने की इजाजत दे देती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। यह ऑफर मुझे एक गोरे यानी व्हाइट मैन ने दिया था। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है कि वे केवल एक ही देश को निशाना बना रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वे कहां-कहां जा सकते हैं। ऐसे ही राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।